भय का स्वभाव। ओशो ने कहा, भय कोई वास्तविकता नहीं है। यह केवल तुम्हारे मन का एक कल्पना है। भय हमारे जीवन में सबसे बड़ा बंधन है। यह हमें आगे बढ़ने से रोकता है, हमारी क्षमताओं को छिपा देता है और हमें हमेशा असुरक्षित बनाए रखता है। भय क्या है? भय वह है जो हमें अज्ञात और अनिश्चितता से डराता है। ओशो ने कहा, भय केवल भविष्य की कल्पनाओं का परिणाम है। वर्तमान में भय का अस्तित्व अस्तित्व नहीं। भय का स्रोत। भय का जन्म हमारे मन से होता है। यह अज्ञात, विफलता और मृत्यु के डर से जुड़ा होता है। कहानी भय और शेर का सामना। एक बार एक साधु जंगल से गुजर रहा था और उसने सामने एक शेर देखा। वह डरकर भागने लगा, लेकिन उसने सोचा, अगर मैं भागूंगा तो यह डर हमेशा मेरा पीछा करेगा। उसने रुककर शेर का सामना किया और पाया कि शेर केवल एक भ्रम था। इस कहानी का संदेश: भय से भागने के बजाय उसका सामना करना जरूरी है। भय केवल तुम्हारे मन की रचना है। भय के प्रकार। अज्ञात का भय। हमें उन चीजों से डर लगता है जिन्हें हम नहीं जानते। ओशो ने कहा, अज्ञात को गले लगाओ, यह तुम्हारे डर को समाप्त कर देगा। असफलता का भय। असफलता का डर हमें नई चीजें आजमाने से रोकता है, लेकिन हर असफलता सीखने का एक मौका है। समाज का डर। समाज की अपेक्षाएं और आलोचना का डर हमें सीमित कर देती हैं। मृत्यु का भय। मृत्यु का डर हमें जीवन का आनंद लेने से रोकता है। ओशो ने कहा, मृत्यु को स्वीकार करने से जीवन का सही अर्थ समझ में आता है। भय के प्रभाव। मानसिक अशांति। भय हमें तनाव और चिंता से भर देता है। जीवन की गुणवत्ता पर असर। भय हमारे जीवन को सीमित और बंधनपूर्ण बनाता है। आत्मविश्वास की कमी। भय हमारे आत्मविश्वास को कम कर देता है। निर्णय लेने की क्षमता पर प्रभाव। भय के कारण हम सही निर्णय नहीं ले पाते। भय से मुक्त होने के उपाय। गवाह बनो। अपने डर को गवाह की दृष्टि से देखो। ओशो ने कहा, डर को महसूस करो, लेकिन उससे जुड़ो मत। ध्यान का अभ्यास करो। ध्यान तुम्हारे मन को शांत करता है और तुम्हें डर से परे ले जाता है। वर्तमान में जियो। अतीत और भविष्य की चिंता छोड़ो और वर्तमान में रहो। अज्ञात को गले लगाओ। अज्ञात से डरने के बजाय इसे एक अवसर के रूप में देखो। आत्मा पर विश्वास करो। आत्मा अमर है। ओशो ने कहा, जब तुम अपनी आत्मा को पहचानते हो तो भय गायब हो जाता है। भय से मुक्ति का महत्व। सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव। भय से मुक्त होकर तुम अपने जीवन को खुलकर जी सकते हो। आत्मा का जागरण। भय से मुक्त होने पर आत्मा की गहराई का अनुभव होता है। आत्मविश्वास में वृद्धि। भय से मुक्त होकर तुम आत्मविश्वास से भर जाते हो। जीवन का आनंद। भय के बिना जीवन का हर क्षण आनंदमय और अर्थपूर्ण बनता है। कहानी अंधकार और प्रकाश का संदेश। एक बार एक बच्चा अंधेरे से डरता था। उसके पिता ने एक दिया जलाकर उसे दिया और कहा, अंधकार का सामना करो। बच्चा धीरे धीरे अंधकार में जाने लगा और पाया कि जहां प्रकाश था वहां डर नहीं था। इस कहानी का संदेश। अंधकार और भय केवल तब तक प्रभावी हैं जब तक तुम उनका सामना नहीं करते। जब तुम जागरूकता का प्रकाश जलाते हो तो भय गायब हो जाता है। भय से मुक्त होने के अभ्यास। स्वयं को स्वीकार करो। अपने डर को पहचानो और इसे स्वीकार करो। गहराई से सांस लो। जब भी तुम डर महसूस करो, गहराई से सांस लो।
यह तुम्हारे मन को शांत करता है। ध्यान का अभ्यास। ओशो के ध्यान तकनीकों का अभ्यास करो, जैसे गतिशील ध्यान और कुंडलिनी ध्यान। यह तुम्हारे डर को दूर करने में मदद करेगा। अपने डर का सामना करो। अपने डर से भागने के बजाय उसका सामना करो। यह तुम्हें निडर बनाएगा। जीवन को स्वीकार करो। हर परिस्थिति को जैसा है वैसा ही स्वीकार करो। भय से मुक्त होने के फायदे। आत्मा से जुड़ाव। भय से मुक्त होकर तुम अपनी आत्मा की गहराई को महसूस कर सकते हो। आत्मविश्वास में वृद्धि। जब तुम भय से मुक्त होते हो तो तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है। जीवन में शांति। भय के बिना जीवन शांत और स्थिर हो जाता है। सच्ची खुशी। भय से मुक्त होकर तुम सच्ची खुशी का अनुभव करते हो। रचनात्मकता में सुधार। भय से मुक्त होकर तुम्हारी रचनात्मकता और सोचने की शक्ति बढ़ जाती है। ओशो का संदेश, भय से मुक्त कैसे हो। भय को समझो। ओशो ने कहा, भय को समाप्त करने का पहला कदम है इसे समझना। गवाह बनो। अपने डर को देखो, लेकिन उससे प्रभावित मत हो। वर्तमान में रहो। अतीत और भविष्य को छोड़कर वर्तमान में रहो। ध्यान करो। ध्यान तुम्हें डर से परे ले जाने का सबसे अच्छा तरीका है। आत्मा पर विश्वास करो। अपनी आत्मा को पहचानो और उस पर विश्वास करो। भय से मुक्ति का सार। भय केवल तुम्हारे मन का एक भ्रम है। इसे समझने और गवाह बनने से तुम इससे मुक्त हो सकते हो। ध्यान, जागरूकता और आत्मा पर विश्वास से तुम अपने डर को समाप्त कर सकते हो। हर भय का स्रोत मन है, जो अज्ञात और अस्थिरता से डरता है। भय से भागना बंद करो। ओशो ने कहा, जितना तुम डर से भागोगे वह उतना ही ताकतवर बनेगा। इसका समाधान है डर का सामना करना। जब तुम डर के सामने खड़े होते हो तो वह कमजोर पड़ने लगता है। कहानी, संत और डर का सामना। एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, मैं अपने डर से कैसे मुक्त हो सकता हूँ। गुरु ने उसे एक गहरे जंगल में जाने को कहा। शिष्य डरते हुए जंगल में गया और वहां उसने महसूस किया कि उसका डर केवल उसकी कल्पना थी। लौटकर उसने गुरु से कहा, डर केवल मेरे मन का भ्रम था। गुरु ने उत्तर दिया, जब तक तुम डर का सामना नहीं करोगे, यह हमेशा तुम्हारा पीछा करेगा। इस कहानी का संदेश, भय केवल एक मानसिक कल्पना है। इसे खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है इसका सामना करना। जब तुम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानते हो तो तुम्हारा भय स्वतः समाप्त हो जाता है। ओशो ने कहा, आत्मा अडिग और शाश्वत है। इसे किसी चीज का डर नहीं होता। भय से मुक्ति के व्यावहारिक उपाय। गहरी सांसें लो। जब भी डर महसूस हो, गहरी सांस लो। यह तुम्हारे मन को शांत करता है और तुम्हें वर्तमान में रखता है। ध्यान का अभ्यास करो। ध्यान तुम्हारे मन को भय से मुक्त करता है। नियमित ध्यान से तुम्हें आंतरिक शांति और स्थिरता मिलती है। अपने डर को लिखो। अपने डर को एक कागज पर लिखो और समझने की कोशिश करो कि यह वास्तविक है या नहीं। ऐसा करने से डर का प्रभाव कम हो जाता है। छोटे छोटे कदम उठाओ। डर से निपटने के लिए छोटे छोटे कदम उठाओ। हर बार थोड़ा साहस दिखाने से तुम धीरे धीरे निडर बन जाओगे। अज्ञात को गले लगाओ। अज्ञात से डरने के बजाय इसे एक अवसर के रूप में देखो। ओशो ने कहा, अज्ञात तुम्हें नए अनुभवों और संभावनाओं का दरवाजा दिखाता है। भय से मुक्त होकर तुम्हारी रचनात्मकता और सोचने की क्षमता बढ़ जाती है। कहानी, दीपक और अंधकार का संदेश। एक संत ने अपने शिष्य को एक दीपक जलाने को कहा और उसे एक अंधेरे कमरे में ले गया।
दीपक की रोशनी से अंधकार गायब हो गया। संत ने कहा, अंधकार और डर केवल तब तक है जब तक तुम्हारे भीतर प्रकाश नहीं है। शिष्य ने समझा कि जागरूकता का दीपक जलाकर ही डर को खत्म किया जा सकता है। ओशो का यह संदेश हमें सिखाता है कि भय से मुक्त होना हमारे जीवन को एक नई दिशा और अर्थ प्रदान करता है। यही भय से मुक्ति का असली उद्देश्य है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।